सरपंच किसी कारणवश दबाव में है, न कि लोग किसी के बहकावे में आकर किसी की बातों के अंदर आकर कोई एक कलेक्टर ऑफिस बिठाना, कलेक्टर को बिठाना है, बाकी की सारी सुविधाएं में नहीं जोड़ा जाएगा तो हम तो सीकर में तो नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित है ना। मैं कहूंगा सब बैठते बैठते आप बूढ़े हो गए, आपका खुद का भरोसा नहीं है, प्रकृति की भी। अब राज्य की स्थिति ये है, राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ये जिद्दी करके बैठ गया है कि मैं पूरे ग्राम पंचायत में हम जा जाकर सभी सरपंचों से मिलेंगे। अगर सरपंच किसी कारणवश दबाव में है, न चाहता है, तो हम वहाँ की जनता से मिलेंगे कि क्यों, और जनता से बातचीत करेंगे कि आप क्यों चुप बैठे हैं। और ये मिशन एक विकराल रूप आंदोलन के रूप में आएगा हम सबके सामने उभर के। और जो जब नए जिलों का गठन करती है तो सुविधाओं की सबसे ज़्यादा अहमियत रखी जाती है, लेकिन बात करेंगे चौकड़ी हुई, काउंट हुई, ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके नीमका थाना जिला 20-30 किलोमीटर दूर में है, जबकि सिक्कर जिला 70-80 किलोमीटर दूर है। इनकी मांगे भी जायज़ हैं। तो अगर सरकार तक भी यह वीडियो जा रहा है तो जो 10-12 ग्राम पंचायत हैं उनकी जो जायज़ मांगे उन पे विचार विमर्श किया जाए। यहाँ खंडेला से पहुँचे बनवारी लाल जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कौन कौन सी ग्राम पंचायत है जो नीमका थाना में रहना चाहती है? निकटवर्ती ग्राम पंचायत जितनी भी हैं, कांवट है, जुगलपुरा है, ये दायरा है, रामपुरा है, कोटरी लोहारवास है, सारी की सारी पंचायतें जो निकटवर्ती हैं, एकदम बादवाड़ी वगैरह, ये सब के सभी 70 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहते। सबके सब 20-25 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर रहना चाहते हैं। नज़दीक रहने से विकास अच्छा होगा, इसलिए नज़दीकी ग्राम पंचायतें सभी यहीं जुड़ना चाहती हैं। हमें दलबल की राजनीति से ऊपर उठकर मैं तो सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि नजदीकी सुविधाएं उनका फायदा उठाएं, न कि लोग किसी के बहकावे में आकर किसी की बातों के अंदर आकर कि हमें सिक्कर जाना है, सिक्कर जाना है। सिक्कर की दूरी कितनी है वो जाने से पता चलता है। नजदीक होगी तो विकास अच्छा होगा। नहीं, जैसे लोगों की समस्या है कि नीमका थाना में अभी क्या है, कोई ज़्यादा विकास नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहुत से छोटे छोटे जिले ऐसे बने हैं जिनमें 2-3 महीने में सब कुछ हो गया है। बहुत सी चीजें नीमका थाना में तो सिर्फ मेरे हिसाब से तो सारी सुविधाएं हैं। कोई एक कलेक्टर ऑफिस बिठाना है, कलेक्टर को बिठाना है, बाकी की सारी सुविधाएं हैं। नीमका थाना में कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ सुविधाएं नहीं है। अच्छी है नीमका थाना में सुविधाएं, और सुविधाएं बहुत जल्दी हो सकती हैं, सरकार के द्वारा की भी जाएंगी। तो स्थानीय विधायक जी के खिलाफ कहीं ना कहीं अब जो ग्राम पंचायत है उनका विरोध देखने को मिलेगा अपने साथ। अगर नीमका थाना में नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? नीमका थाना में नहीं जोड़ा जाएगा तो हम तो सीकर में तो नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित है ना। मैं ना मेरे क्षेत्र की जनता ना आसपास के जो भी गांव है, 15-20 गांव है, नहीं तो निश्चित है इन लोगों की जो इस क्षेत्र की जनता है वो नीमका थाना में ही रहना चाहती है। सीकर बहुत ज्यादा दूरी पड़ता है, और एक बात देखने को मिली है कि एमएलए साहब ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि साहब मैं बैठा हूं ना, आपका विकास मैं कराऊंगा। सब बैठते बैठते आप बूढ़े हो गए, आपका खुद का भरोसा नहीं है, प्रकृति की भी कुछ एक सीमा होती है, ठीक है। तो आप कब तक साथ रहेंगे? जो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि साहब महादेव सिंह जी उनका पूरा विकास करवा देंगे, उन्होंने पिछले 45 वर्षों में विकास करवा दिया, वैसा विकास आगे करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे तक संघर्ष करेंगे और सभी मिलकर गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जाएंगे, गांव-गांव ही नहीं घर-घर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और जनता को एकजुट करते हुए और इस आंदोलन को प्रखर गति देने की पूरी प्रयास। आज ग्राम पंचायत चौकड़ी में यहाँ पे एक सभा की गई थी। सरपंच साहिबा इनसे जानना चाहेंगे। सरपंच जी, जो मीटिंग रखी थी उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? नीमका थाना में शामिल। नीमका थाना में शामिल होना चाहते हो आप? हाँ। चैनल पर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर जब से बयान दिया गया है कि मैं सीकर में ही रखूंगा खंडेला के प्रत्येक गांव ढाणी को, उसके बाद जनता में बेचैनी है, चिंता है। और ऐसे आलमी बासिंदे प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, व्यापारिक दृष्टिकोण से सारे लोग नीमका थाना में रहना चाहते हैं। अब राज्य की स्थिति ये है, राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ये जिद्दी करके बैठ गया है कि मैं पूरे खंडेला को नीमका थाना में नहीं जाने दूंगा और एक एक ग्राम पंचायत को सीकर में रखूंगा। तो निश्चित रूप से हमें भी चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी सरकार का जब एक विधायक ये बोलता है तो फिर जब राज ऐसा करता है तो फिर राम की शरण में और जनता की शरण में पूरी जनता साथ है, लोगों की भावना है। और आने वाले टाइम पे आप महादेव सिंह जी का बयान देखना 2-5 दिन बाद में, अगर वो ये कहते हुए नहीं पाए जाएं कि भाई सारा लोग ही कौन मान रहा, मैं क्या करूं। और उनकी इस हल्के में हूँ, वार्ड नंबर 29 का जिला पार्षद रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों के साथ लड़ाई लड़ूं।
धन्यवाद। सीमावर्ती गांव है वो नीमका थाना में ही जुड़ना चाहते हैं और जो सरकार नए जिलों का गठन करती है उसमें ये चीज़ देखी भी जाती है कि सुविधाएं जितनी पास लोगों को मिलेंगी उसी के अनुसार जिला कहीं ना कहीं घोषित किया जाता है, लेकिन जो बात कर थाना में नहीं जुड़ने दे रहे हैं, क्या क्या है वजह? आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत गहरी बात पकड़ी और वो हम हमारे मुंह से कहते हैं तो राजनीतिक विरोध दिखता। देखिए, महादेव सिंह जी को 50 साल 45 साल हो गए, यहाँ से लगभग अविजित रहे हैं और एक 3 बार प्रतिपक्ष का आदमी विधायक बन पाया। ऐसी स्थिति में ये जो बड़े नेता हैं ये लंबी दूरी के घोड़े होते हैं। इनकी सोच ये है कि सीकर जिले में जितनी भी कांग्रेस का जो कल्चर है, जितने भी नेता हैं उनसे इनका जुड़ाव है और नीमका थाना चूंकि नया क्षेत्र है उसमें झुंझुनू से खेतड़ी आ रहा है, आपका उदयपुर वाटी गुड्डा आ रहा है। ऐसी जगह पे जाकर के इनकी सोच है, इन्होंने अपनी बीवी को प्रधान बनाया, बेटे को प्रधान बनाया, एक अभिलाषा रह गई जिला प्रमुख की और उस अभिलाषा को पूरी करने के लिए मेरे अनुमान से जिद करके बैठ गए कि सीकर में ही रहूंगा, अन्यथा तो कोई कारण नहीं बनता। और ये जो जितना भी क्षेत्र है बॉर्डर का, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर महादेव सिंह जी अपनी जिद पे रहे तो पॉलिटिकली नहीं रहेंगे 8-9 महीने बाद में, क्योंकि ये 20 ग्राम पंचायतें जो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, इन 20 ग्राम पंचायतों ने पहले से लेके आज तक के चुनाव में यहाँ सबसे बड़ा जन समर्थन है और उनका नेचर का वोट है, हाथ का वोट है, वो ज्यादा वोट है यहाँ पर और इनकी भावनाएं खो देंगे तो ये तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये जनता आने वाले चुनावों में महादेव सिंह जी को दंडित करेगी।